नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए टॉप 100 MCQs 2019 से 25 तक के पूछे गए हैं। सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 MCQs हैं और क्लास के एंड तक बने रहिएगा आप लोग मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना का उदय। राष्ट्रवाद की भावना का उदय यूरोप में मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? यूरोप में मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 19वीं शताब्दी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में 1789 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? प्रमुख परिणाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र राज्य का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र राज्य का निर्माण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1840 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में यंग इटली संस्था किसने बनाई? इटली के एकीकरण में यंग इटली संस्था किसने बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मैजनी। ऑप्शन नंबर सी मैजनी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1815 की वियना संधि का उद्देश्य था। 1815 की वियना संधि का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पुरानी राजशाही बहाल करना। पुरानी राजशाही बहाल करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में किसका योगदान था? जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में किसका योगदान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साहित्य व संगीत। साहित्य व संगीत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मैजनी ने। मैजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राष्ट्रीय महिला प्रतीक कौन थी? फ्रांस की राष्ट्रीय महिला प्रतीक कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरियन। ऑप्शन नंबर सी मेरियन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जर्मनी की राष्ट्रीय महिला प्रतीक थी। जर्मनी की राष्ट्रीय महिला प्रतीक थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जर्मेनिया। ऑप्शन नंबर बी जर्मेनिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नील की खेती। नील की खेती से चंपारण आंदोलन संबंधित था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गांधी जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अली बंधु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता किनके बीच हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नमक कानून। नमक कानून ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देशों का आपसी जुड़ाव। देशों का आपसी जुड़ाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिल्क रूट किसके लिए प्रसिद्ध था? सिल्क रूट किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रेशम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में यूरोप से कौन लोग बाहर गए? 19वीं शताब्दी में यूरोप से कौन लोग बाहर गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मजदूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आलू अकाल किस देश में पड़ा? आलू का अकाल किस देश में पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख
कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में निर्यात की प्रमुख फसल थी? ब्रिटिश भारत में निर्यात की प्रमुख फसल थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कपास। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र 19वीं सदी में कौन था? वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र 19वीं सदी में कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यूरोप। यूरोप हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला प्रमुख साधन है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला प्रमुख साधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों उदारवाद का संबंध है? उदारवाद का संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र से। लोकतंत्र से उदारवाद का संबंध है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सत्य की शक्ति। सत्य की शक्ति सत्याग्रह का अर्थ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रमुख साधन है? भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार का प्रमुख साधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का नारा था? फ्रांस की क्रांति का नारा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता भी था, समानता भी था और बंधुत्व की भावना थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में नमक कानून का विरोध क्यों हुआ? भारत में नमक कानून का विरोध क्यों हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्यायपूर्ण था। अन्यायपूर्ण था ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वराज का अर्थ है? स्वराज का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आत्मशासन। आत्मशासन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1848 की क्रांति का केंद्र था? 1848 की क्रांति का केंद्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में किसानों का आंदोलन किससे जुड़ा था? भारत में किसानों का आंदोलन किससे जुड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कर भी हो जाएगा, फसल भी हो जाएगा, भूमि भी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों वैश्विक विश्व के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई? वैश्विक विश्व के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा व्यापार, तकनीकी, परिवहन। यदि दोस्तों ये आपको बोर्ड एग्जाम में ये सभी का विकल्प दिखे और वो क्वेश्चन आपको आता भी नहीं हो तो आपको ये सभी ही टिक करके आना है। ये 100% ये सभी आपको टिक करके आना है, क्योंकि यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और उसमें ऑप्शन दिया है ये सभी तो आप उसे ही टिक करके आना है, क्योंकि 100% वही आंसर ही होगा उसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र राज्य का अर्थ है? राष्ट्र राज्य का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत राष्ट्र। एकीकृत राष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में मजदूर आंदोलन किससे प्रभावित था? भारत में मजदूर आंदोलन किससे प्रभावित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रूस क्रांति। रूस की क्रांति से भारत में मजदूर आंदोलन प्रभावित था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक विश्व में पूंजी का अर्थ है? वैश्विक विश्व में पूंजी का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। धन भी हो जाएगा, निवेश भी हो जाएगा, उद्योग भी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1930 के दशक में भारत पर प्रभाव पड़ा? 1930 के दशक में भारत पर प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महामंदी का। महामंदी का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की भावना का सबसे पहले किस वर्ग में आई? राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस वर्ग में आई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मध्य वर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी था, देशी उद्योग बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनना भी था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
भारत में राष्ट्रवादी विचार फैलाने में किसका योगदान था? भारत में राष्ट्रवादी विचार फैलाने में किसका योगदान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजशाहियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका थी। वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चा माल था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का चरम रूप कब दिखा? भारत में राष्ट्रवाद का चरम रूप कब दिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 से 1930 के मध्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसाधन का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव की आवश्यकता पूरी करने वाली वस्तु का ही अर्थ है संसाधन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 आधार पर किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संभावित संसाधन क्या है? संभावित संसाधन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में उपयोग योग्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सतत विकास का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की जरूरतों का ध्यान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों की विविधता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, संरक्षित वन क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी नियंत्रण में संरक्षित वन होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका कारण है कृषि भी है, उद्योग भी है और आवास भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। आय भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है, तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ औसत आय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, और शिक्षा भी शामिल है, आय भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, असमान विकास का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान व भविष्य से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेती है जो वो प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्रक किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्रक निर्माण से जुड़ा है। ठीक है, इसको सेवा निर्माण का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको रट लेना एकदम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी रट लेना, ये भी पक्का आएगा एकदम बोर्ड एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, संगठित क्षेत्र का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी जो है वो संगठित क्षेत्र का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। संघर्ष रोकने के लिए भी, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए भी और विविधता का सम्मान करने के लिए भी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये भी पक्का एकदम देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट में आपको बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाषाई आधार पर सत्ता की साझेदारी है बेल्जियम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिंघली है बहुसंख्यक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों संघीय सरकार का उदाहरण है, संघीय सरकार का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भारत है। भारत जो है संघीय सरकार का उदाहरण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य। केंद्र राज्य जो है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दो या अधिक सरकार। संघवाद का अर्थ है दो या दो से अधिक सरकारें, यानी कि राज्यसभा की सरकार और लोकसभा की सरकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों भारत में संघीय व्यवस्था कब लागू हुई, भारत में संघीय व्यवस्था कब लागू हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों भारत में कितनी स्तरीय सरकार है, भारत में कितनी स्तरीय सरकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय सरकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों संघीय व्यवस्था की विशेषता है, संघीय व्यवस्था की विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शक्तियों का विभाजन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्या बढ़ाता है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्या बढ़ाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण, प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएनडीपी के तहत एचडीआई रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य, वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतुलन, संतुलन ये वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है, सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों सत्ता की साझेदारी का अभाव क्या पैदा करता है, सत्ता की साझेदारी का अभाव क्या पैदा करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संघर्ष पैदा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में भाषाई राज्य बने, भारत में भाषाई राज्य बने कब बने थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 ईस्वी में भारत में भाषाई राज्य बने थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों विकास का सही माप है, विकास का सही माप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों असंगठित क्षेत्र की विशेषता है, असंगठित क्षेत्र की विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिश्चितता, अनिश्चितता ही असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों संघवाद लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है, संघवाद लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता बांटकर, मतलब सत्ता की शक्तियों को बांट देता है, एक केंद्र की सरकार में बांट देता है और एक राज्य की सरकार में बांट देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों संसाधनों का न्याय संगत उपयोग कहलाता है, संसाधनों का न्याय संगत उपयोग कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संरक्षण कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों विकास का लक्ष्य होना चाहिए, विकास का लक्ष्य होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेहतर जीवन, बेहतर
जीवन ही विकास का लक्ष्य होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारत में तृतीय क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है? भारत में तृतीय क्षेत्र क्यों बढ़ रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, संघीय शासन में सर्वोच्च कानून होता है? संघीय शासन में सर्वोच्च कानून होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संविधान हो जाएगा। ठीक है, संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल चुका था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि? संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संसाधन जो है वो सीमित है, सीमित मात्रा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, विकास में सबसे अधिक महत्व किसे है? विकास में सबसे अधिक महत्व किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एचडीआई हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजबूती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की एक मजबूती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था का आधार है? भारत में संघीय व्यवस्था का आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 है आज का, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन भी है, नदी भी है, और वन्य जीव है, जीव भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे साथियों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में मेरे प्यारे साथियों, तब तक लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों।